नमस्कार, मैं अनु छापा। हम सब कई लोग चाहते हैं कि हम कंपोस्टिंग करें, पर शुरू करने से पहले ही मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि स्मेल नहीं आएगी क्या, कीड़े नहीं आ जाएंगे, रोज मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, जगह नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें कंपोस्टिंग करने से रोकती हैं। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो ये इतना इजी प्रोसेस है कि एक बार जब आप इसे करना शुरू कर देते हैं तो आप चाहकर भी अपने घर की सब्जियों और फल के छिलकों को बाहर नहीं फेंक पाएंगे। तो एक तरह से हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम जो भी अपने घर में लेके आते हैं उसे किसी अच्छी तरीके में घर से बाहर फेंकें, जिससे कि किसी और के घर के सामने या कोई लैंडफिल में या कहीं भी उसकी गंदगी ना फैले। तो कुछ चीज़ें जो मैं अपने घर में ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ और किस तरह उनको रिसाइकिल करती हूँ, तो सोचा कि आपसे भी इस बारे में थोड़ी बात करूँ। कंपोस्टिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अलग अलग तरह की कंपोस्टिंग है, चाहे एरोबिक कंपोस्टिंग ले लीजिए, वर्मी कंपोस्टिंग ले लीजिए, जो आपको सही लगे। पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि कम जगह में बिना किसी परेशानी के किस तरह कंपोस्टिंग को हम अंजाम दे सकते हैं। कई बार कई फॉलोअर्स हैं, उन्हें कोकोपीट नहीं मिलती है, तो उन्हें लगता है कि कोकोपीट नहीं है तो कंपोस्टिंग नहीं हो सकती है, या ऑनलाइन जब कोकोपीट मंगाते हैं तो वो काफ़ी महंगी आती है, तो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि हर समय कोकोपीट खत्म होगी, फिर मंगाना पड़ेगा। लोकल काफ़ी एक्सपेंसिव है, ऑनलाइन अमेजोन ले लीजिए या कोई दूसरी ऑनलाइन भी ले लीजिए, आपको काफ़ी महंगी पड़ती है। तो लोग सिर दर्द से बचना चाहते हैं। तो आज एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताना चाहूँगी। हमारे घर में इस तरह के बहुत सारे पैकेट्स आते हैं, आपके घरों में भी आते होंगे। ये एक्चुअली इडली बैटर का पैकेट है, तो इस तरह मैं धो के इन्हें सुखा के रख लेती हूँ। इसके अलावा भी जैसे बोनवीटा हो गया या ऐसी कोई भी पैकेट जिनमें जिप लॉक लगे रहते हैं, वैसे पैकेट मैं जनरली नहीं फेंकती हूँ। सबसे पहले क्या करती हूँ, उन्हें अच्छे से धो लिया। धोने के बाद उनमें आप देखेंगे कि मैंने छोटे छोटे सूजिया गर्म करके या सुई गर्म करके छेद किए हुए हैं, जिससे कि एरिएशन अच्छा हो जाए। अब इन्हें इस तरह से खोल के रख लिया है। अब बात आती है हमारे सब्जियों और फलों के छिलके की। तो जो भी हमारे रोजमर्रा की निकलते रहते हैं अपने किचन से, उसे इकट्ठा कीजिए। कोशिश कीजिए कि इसे एक दिन किसी छन्नी में, छाननी में या धूप में कहीं रख दें, जिससे कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक सूख जाए, जिससे आप जब कंपोस्टिंग की प्रोसेस शुरू करें तो उसमें किसी भी तरह की बदबू या कीड़े आने की संभावना कम से कम हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आज सुबह के जो भी रसोई में थे वो मैंने इकट्ठे करके रख लिए हैं। इसमें फलों के, सब्जियों के, सबके छिलके हैं। कौन कौन से छिलके नहीं डालने चाहिए या कुक्ड खाना नहीं डालेंगे आप, उसके अलावा आप हर चीज़ें डाल सकते हैं। मैंने कंपोस्टिंग की अलग वीडियो भी बनाई है, जिसमें ये भी बताया है कि अगर आप सिट्रस फ्रूट्स वगैरह को अलग करें तो उससे भी आपकी कंपोस्टिंग जल्दी बन जाती है। अगर आपके पास जगह या समय की कमी है तो आप सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पके हुए खाने को ना डालें। अब बात आती है कि हमारे पास कोकोपीट नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हमारे घर में जो भी मिट्टी, पॉट्स की मिट्टी रहती है या पिछली कंपोस्ट रहती है वो भी चलती है, या मिट्टी गार्डन सॉइल जो भी आपकी है वो बस गीली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से उसे सुखा लीजिए। इस तरह के कार्डबोर्ड के आजकल हम ऑनलाइन काफ़ी शॉपिंग करते हैं, तो इस तरह के पैकिंग के मटेरियल आते ही रहते हैं, वो ले लीजिए। और थोड़ी सी नीम खली ले लीजिए। नीम खली का पाउडर आपको कहीं भी आराम से, आप जहाँ भी रहते हैं आपको मिल जाएगा। इन तीनों को मिक्स कर लीजिए। ये पैकेट लीजिए। पहले आप अपनी जो भी सब्जियों या फलों के छिलके हैं उसे इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा जो भी आपका पैकिंग मटेरियल था, जो ब्राउन पेपर का था, वो डाल दिया। थोड़ी सी नीम खली डाल दी और थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। मिट्टी सूखी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अगर तो सब्जियां, फल के छिलके ज़्यादा हैं
तो वो एक ही बार में पैकेट भर जाता है, नहीं तो कम से कम 2 या 3 दिन इसमें डाल सकती हूँ। तो जब भी मैं डालती हूँ तो उसके साथ साथ हर समय पेपर, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा नीम खली का पाउडर मिक्स करके डाल देती हूँ। जब ये पैकेट भर जाता है, इसका जिप लॉक बंद करके बंद कर दिया। अब इसे कहीं भी रख दीजिए। इसमें से पानी जनरली नहीं निकलता है क्योंकि हमने पहले ही उसे एक दिन काफी सुखा दिया है। फिर भी एक सेफ्टी के लिए कि बाई चांस आपने कहीं रखा है, वहां गंदगी ना फैले, तो कोई भी एक ऐसी छोटी सी प्लेट इसके नीचे रख सकते हैं। करीबन महीने के बाद जब आप इसे बीच में कोई खोलने की जरूरत नहीं है, मिक्स करने की जरूरत नहीं है, इसे बस आपने ऐसी जगह पे रखना है कि यहाँ बारिश का पानी इस पे ना पड़े। और अगर कोशिश करें तो कोई प्लास्टिक ऐसा लगे आपको कि ऐसी जगह में बारिश पड़ सकती है, तो इसके ऊपर कोई प्लास्टिक की शीट रख दें। महीने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो ये 70 से 80% तक ये कॉम्पोस्ट रेडी हुआ होगा। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है कि ये काफी हद तक अब मुझे वो सब्जियां और फलों के छिलके नहीं दिख रहे हैं, तो मैं कोई भी पॉटिंग जो मेरी पॉट्स हैं जिसमें मुझे अपने पौधे लगाने होते हैं, तो उन पॉट्स में मैं उसे पलट देती हूँ और फिर मिट्टी और थोड़ी नीम खली डाल देती हूँ। और इन्हें डालने के बाद मैं कम से कम उसमें 20-25 दिन आप कह सकते हैं पड़ा रहने देती हूँ और बीच बीच में पानी के छींटे डाल देती हूँ, जिससे कि यह जो पॉट है मेरा, करीबन आप कह सकते हैं जब से मैंने इस पैकेट में डाला, करीबन महीना इसमें रहा और 1 महीना इस पॉट में, तो 2 महीने में मेरी मिट्टी कॉम्पोस्ट नीम खली के साथ पूरी हेल्दी मिट्टी तैयार है, जिसमें कि मैं अपने प्लांट्स लगा सकती हूँ। तो बहुत इजी तरीका है। आपका जो भी वेस्ट निकलता है आप उसे रिसाइकिल भी कर सकते हैं और इसमें किसी तरह की कोई बदबू, कोई किसी तरह के मच्छर मक्खी नहीं आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और मैं किस तरह से अपनी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इन सारे पॉट्स में मैंने मिट्टी और कंपोस्ट जो कि ऑलमोस्ट 70% तक रेडी हो गई थी उसे रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए, इसमें मैंने कंपोस्ट, मिट्टी और नीम खली डाल के 1 महीने के लिए रख दिया है। तो अब 1 महीने के बाद ये मेरा जो पॉट है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा पौधे लगाने के लिए। तो उसके बाद इस तरह आप देख सकते हैं कि मैं इन्हीं में डायरेक्ट फिर पॉट इसमें अपने पौधे लगाती रहती हूँ। काफी इजी प्रोसेस है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। काफी इजी प्रोसेस है और एक बार कोशिश करिए कि जरूर अपने हाथ कंपोस्टिंग पे आजमाएं। थैंक यू।